दोस्तों, आजकल एक अजीब सी हलचल देश की जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में देखने को मिल रही है। जुडिशरी, जो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन मानी जाती है, उस पे इंटरफेरेंस के आरोप लग रहे हैं। जजेस के डिसीजन पर सवाल उठ रहे हैं और उन्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिशें तक की जा रही है। पॉलिटिक्स का असर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों पर नजर आ रहा है। जो सिस्टम कभी चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए बना था, वहीं आज पॉलिटिकल बायस का शिकार होता दिख रहा है। एक तरफ पॉलिटिकल लीडर्स जुडिशरी पर अपनी मर्जी थोपने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ जजेस पर भी पॉलिटिकल अलाइनमेंट का शैडो पड़ता नजर आ रहा है। ऐसा ही कुछ लोगों का मानना है, स्पेशली इन द केस ऑफ जस्टिस शेखर कुमार यादव, जो अपने दिए गए कुछ बयानों की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। अब हमने आपको बीते दिन बताया था कि कैसे फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ शेखर यादव के जज बनने के सख्त खिलाफ दिखे थे, और जब ये बात सामने आई तो इस मामले में और न्यू कमेंट्स करते हुए देश में फॉर्मर सीजीआई ने एक बार वापस से तहलका मचा दिया है। अब शायद देश की हालत ही इतनी नाजुक चल रही है कि फॉर्मर सीजीआई से लेकर सुप्रीम कोर्ट जजेस कमेंट्स देने पर मजबूर हो जाते हैं। बीते दिन एक और हलचल पैदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस पीएस नरसिम्हा दिखे थे, जब उन्होंने कह दिया कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी के लिए एक बड़ी रुकावट बन गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अपॉइंटमेंट, डिसीजन मेकिंग और रिमूवल प्रोसेसेस में ऐसे सेफगार्ड्स होने चाहिए जो इंस्टीट्यूशंस को अनड्यू इन्फ्लुएंस से बचा सके। अब ये इंटरफेरेंस सिर्फ कानूनी सिस्टम को नहीं, देश के डेमोक्रेटिक वैल्यूज को भी चोट पहुंचा रही है। लोगों का विश्वास जुडिशरी पर से उठता जा रहा है और ये हम सबके लिए चिंता का विषय है। इस वीडियो में हम उन वजहों पर फोकस करेंगे जो कि इस राइजिंग कंट्रोवर्सी के पीछे है। क्या ये पॉलिटिक्स और जुडिशरी का क्लैश है? क्या जुडिशरी अब ट्रूली इंडिपेंडेंट नहीं रही? और सबसे बड़ी बात, इसका आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है? चलिए इस मुद्दे को फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले देखते हैं कि फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने वापस से क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट की है। एक इंटरव्यू में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो शेखर कुमार यादव के अपॉइंटमेंट के खिलाफ थे, और इस बात को लेकर उन्होंने उस समय के सीजीआई रंजन गोगोई को लेटर भी लिखा था। फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ये भी रिवील किया कि उन्होंने शेखर कुमार यादव की अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम को लेटर लिखकर अपना विरोध दर्ज कराया था। ये विरोध सिर्फ शेखर कुमार यादव तक सीमित नहीं था, बल्कि और भी कई नामों पर उन्होंने अपनी आपत्ति व्यक्त की थी। उनका मानना था कि जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स सिर्फ मेरिट के बेसिस पर होनी चाहिए, न कि किसी व्यक्ति के रिश्तों या बायस्ड टेंडेंसीज की वजह से। आपको याद दिला दे कि फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के नोट में ये लिखा था कि जस्टिस शेखर यादव आरएसएस के एक्टिव मेंबर है और बीजेपी के एक राज्यसभा एमपी के काफी क्लोज भी, जो कि अब एक यूनियन मिनिस्टर है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने साफ साफ लिखा था कि ये इंसान हाईकोर्ट जज बनने के लिए सूटेबल नहीं है। फॉर्मर सीजीआई चंद्रचूड़ ने शेखर कुमार यादव के रीसेंट कमेंट्स को लेकर भी अपनी चिंता व्यक्त की। उनका कहना था कि एक जज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो बोल क्या रहा है, चाहे वो कोर्ट रूम के अंदर हो या बाहर। जज का स्टेटमेंट किसी भी कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए और जुडिशरी की इम्पार्शियलिटी पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने जो रिलीजियस कन्वर्जन्स पर भी कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इन कन्वर्जन्स पर रोक नहीं लगी तो भारत की मेजॉरिटी पॉपुलेशन माइनॉरिटी बन जाएगी। इस पर भी डीवाई चंद्रचूड़ ने अपनी असहमति व्यक्त की थी। उन्होंने कहा कि कोर्ट को किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ बायस नहीं रखना चाहिए और ऐसे विचार जुडिशरी की रोल के साथ कंपैटिबल बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसे देखा जाए तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के अलावा और भी कई प्रॉब्लम्स जुडिशरी में देखने को मिली है, जिसको जस्टिस नरसिम्हा ने अपने स्पीच में हाईलाइट किया था। उन्होंने इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कई इंपॉर्टेंट स्टेप्स की बात की, जो हर सिस्टम के लिए जरूरी है। उन्होंने ये एम्फसाइज किया कि हमें इंडिविजुअल एफर्ट्स से कलेक्टिव एफर्ट्स की तरफ बढ़ना होगा। डिस्क्रेशन से अकाउंटेबिलिटी, सेक्रेसी से ट्रांसपेरेंसी, पावर से रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिएक्टिव डिसीजन मेकिंग से डिलिबरेटिव और बैलेंस चॉइसेस की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। उनका मानना है कि ये पैराडिम शिफ्ट्स इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन के विजन के हिसाब से चलाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जस्टिस नरसिम्हा ने ये भी हाईलाइट किया कि इंस्टीट्यूशन फेल या अंडर परफॉर्म क्यों करते हैं। मेन रीजंस है कि कैपेसिटी फेलियर्स, इंस्टीट्यूशंस में स्टाफ की कमी और डोमेन एक्सपर्टीज की कमी एफिशिएंसी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। डाइवर्सिटी को इग्नोर किया जाता है और कई इंस्टीट्यूशंस को रिटायरमेंट होम्स की तरह ट्रीट किया जाता है। दूसरा पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चरल फेलियर्स का। कई इंस्टीट्यूशंस जैसे कि सेक्टरल रेगुलेटर्स और आरटीआई बॉडीज इनएडिक्वेट फैसिलिटीज और डिजिटल मॉडर्नाइजेशन की कमी के साथ ऑपरेट होते हैं। स्पेस कंस्ट्रेंट्स भी एक बड़ी समस्या है। तीसरा है लैक ऑफ ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल और डिसीजनल ऑटोनॉमी की कमी इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस को हिंडर करती है और उन्हें पब्लिक अथॉरिटीज को अकाउंटेबल रखने से रोकती है। तो आपका क्या कहना है इन चेंजेस और चैलेंजेस के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
पर इसके साथ ही आपको बताते हैं कि फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इंटरव्यू में कर्नाटका हाईकोर्ट के एक जज की तरफ से बैंगलोर के एक एरिया को पाकिस्तान कहने की घटना का भी जिक्र किया था। उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्हें इस बात की जानकारी मिली, उन्होंने कर्नाटका हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार से मैटर का रिकॉर्ड मांगा और जब कंफर्म हुआ कि ऐसे कमेंट्स किए गए थे तो उन्होंने खुले तौर पर इसे अस्वीकार कर दिया था। जस्टिस शेखर कुमार यादव के केस पर वापस आए तो 14 फरवरी 2018 को इलाहाबाद हाईकोर्ट कॉलेजियम ने 33 लॉयर्स के नाम रिकमेंड किए थे जजेस बनने के लिए। जब ये लिस्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो चंद्रचूड़ को कहा गया था कि वो इस लिस्ट को स्क्रूटिनाइज करे, जो कि उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ एक प्यूजन जज थे। और जब चंद्रचूड़ ने यादव का नाम देखा तो उन्होंने अपने नोट में क्लियरली लिख दिया था कि ये कैंडिडेट सुटेबल नहीं है। उन्होंने कहा कि शेखर कुमार यादव को काम का अनुभव काफी कम है, वो एक एवरेज लॉयर है और उनका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन उनके जुडिशरी के काम को इन्फ्लुएंस कर सकता है। कॉलेजियम, जो कि उस वक्त चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस ए.के. सिकरी और जस्टिस एस.ए. बोबड़े के अंडर थी, उन्होंने चंद्रचूड़ के रेड फ्लैग को इग्नोर कर दिया था। 12 दिसंबर 2019 को शेखर कुमार यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट का एडिशनल जज अपॉइंट कर दिया गया था। 26 मार्च 2021 को उन्हें परमानेंट जज बना दिया गया था और अब वो 15 अप्रैल 2026 को रिटायर होने वाले हैं। इंटरेस्टिंगली, इलाहाबाद हाई कोर्ट कॉलेजियम के रिकमेंड किए गए 33 नेम्स में से जस्टिस चंद्रचूड़ ने सिर्फ 6 लॉयर्स को सपोर्ट किया था। उन्होंने 22 लॉयर कैंडिडेट्स को नॉट सुटेबल फॉर अपॉइंटमेंट एज जजेस ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट कहा, 3 नेम्स को फर्दर स्क्रूटनी के लिए रखा और 2 कैंडिडेट्स की नेम्स को डिफर कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 33 में से 17 नेम्स रिकमेंड कर दिए और बाकी नेम्स को बाद में रिकंसिडर करने के लिए रखा। अब आप सोच भी रहे होंगे कि डीवाई चंद्रचूड़ ने इस केस में कमेंट्स कैसे दिए थे। तो सुप्रीम कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 14 फरवरी 2018 को इलाहाबाद हाई कोर्ट कॉलेजियम, जो उस टाइम के चीफ जस्टिस दिलीप बाबा साहेब भोसले के अंडर काम कर रही थी, ने हाई कोर्ट के जज बनने के लिए लॉयर कैंडिडेट्स की एक लिस्ट रिकमेंड की थी। इस लिस्ट का 21 पेज एनालिसिस हुआ और उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के प्यूजन जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एडवोकेट यादव को जज बनने की प्रपोजल का सख्त विरोध किया था। अब आपकी इस बारे में क्या राय है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Until then, keep following लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।